नमस्ते, टीम आमोदी की ओर से नमस्ते, वीडियो राजू की ओर से नमस्ते। ये ले लिया है ना, साक्षात्कार के लिए है, लेकिन ये मेंस में भी जादू है, जादू ले लीजिएगा। हम लोग किताब टीम आमोदी की किताब। आइए हम लोग बात करेंगे मेंस में सफलता स्ट्रेटजी 5। मेंस में क्या करें, क्यों करें, कैसे लिखें, क्या लिखें, किन किन चीजों पर ध्यान दें। पिछले एपिसोड में मैं बताया ना विभिन्न स्ट्रेटजीज पर, देख रहे हैं ना बोर्ड, बताया ना मैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, वैश्विक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अन्य बताया नहीं बताया। अब मैं आगे बात करूं, आइए देखिए। अब दीपो भवः, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। मुख्य परीक्षा की रणनीति है। देखिए मुख्य परीक्षा में किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है। आप जब आंसर लिखेंगे तो किन किन चीजों का ध्यान देंगे, देखिए एकदम गौर कीजिएगा एक एक चीजों को। लेखन शैली, यह एग्जाम लेखन शैली की परीक्षा है। लेखन शैली मतलब समझ रहे हैं ना, अरे मेंस मतलब लेखन ही शैली है ना, आपको ऑब्जेक्टिव थोड़ा ही है, डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा ना। तो लेखन शैली की परीक्षा है तो उत्तम से उत्तम लेखन शैली होनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ, द बेस्ट से द बेस्ट, जितना बढ़िया हो सके मैक्सिमम अपना प्रयास लगा देना है। तो लेखन शैली का की परीक्षा है तो बेहतरीन लेखन शैली का आपको प्रयोग करना है। कैसे करना है वो पूरे बोर्ड में जब मैं आऊंगा तो आप समझेंगे। यहां देखिए लेखन शैली का प्रयोग। दूसरा दृष्टिकोण, यह आपके दृष्टिकोण की परीक्षा है। उग्रवादी तो नहीं है ना, आतंकवादी तो नहीं ना, चोर बेईमान डाकू तो नहीं ना, रॉबरी करने वाले नहीं है ना, गुंडा नहीं है ना, गोली चलाने वाले नहीं ना, शूटर वूटर है, डीएसपी बन के चला दीजिएगा, रोड जाम हो गया और आप अपना पिस्टल निकाल मारो रे गोली मारो। दृष्टिकोण कैसा, बुद्ध देव जैसा दृष्टिकोण, शुद्ध शांत सौम्य दृष्टिकोण। ये भी बताएंगे दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। दृष्टिकोण कैसा, शांति जैसा, धैर्य जैसा, सहिष्णुता, प्रेम, गांधीवाद, सरकारीवाद, सरकार के पक्ष में राय देना है आपको, शासन संविधान का सम्मान करना, यही दृष्टिकोण है ना भाई। इसी की ना परीक्षा है, पूरे जीवन में ही दिखाना है ना। प्रशासनिक नौकरी में शांति, धैर्य, सहिष्णुता, प्रेम, गांधीवाद, सरकार के प्रति नजरिया, सरकार के प्रति पक्ष, शासन संविधान के प्रति आपका नजरिया गुणात्मक मेंस में दिखना चाहिए ना। कि लड़का संविधान को धज्जी नहीं ना उड़ाएगा, संवैधानिक जो तंत्र है उसके अकॉर्डिंग ही ना शासन करेगा। ये आगे जाके डीएसपी या डीएसडीएम बनेगा तो ऐसा नहीं ना करेगा कि न्यायपालिका का पावर सीज कर लेगा। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण की परीक्षा। लेखन शैली हो गया, दृष्टिकोण की परीक्षा। शुद्ध शांत सौम्य बैलेंस दृष्टिकोण होना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो बुद्ध देव के मध्य मार्ग का पालन कीजिएगा। मध्यम मार्ग, बुद्ध देव का मध्यम प्रतिपदाच, मध्य मार्ग का अनुसरण कीजिएगा। ये दृष्टिकोण की परीक्षा होती है। उत्तम दृष्टिकोण होना चाहिए, संतुलित दृष्टिकोण होनी चाहिए। ठीक ना, संतुलित और उत्तम दृष्टिकोण। ठीक है, अब आइए व्याकरणीय वर्तनी पर भी ध्यान देना। अब ये तो व्याकरण की परीक्षा देने, आप कहेंगे कि क्या बता रहे हैं, व्याकरण के बारे में बता रहे हैं, व्याकरण के बारे में बता रहे हैं। हाँ, मैं वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान दीजिएगा। वर्तनी की शुद्धता पर हर्षो, दीर्घो, हलंत, अब उतना नहीं देखना, हिंदी का एग्जाम नहीं चले, फिर भी कॉमन सेंस है कि थोड़ा सा व्याकरण पर ध्यान देना है ना। पैरा चेंज करना है, पूर्ण विराम देना है, कॉमा देना है, इन सब चीज पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी का पेपर पढ़ेंगे, 100 नंबर की तैयारी करेंगे कंपलसरी, तो उसके लिए आपको पास मार्क्स के लिए चाहिए तो व्याकरणीय शुद्धता पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक ना भाई, व्याकरणीय शुद्धता पर ध्यान देना है। अब प्रस्तुतिकरण क्षमता, मेंस क्या है, प्रस्तुतिकरण क्षमता है ना, प्रेजेंटेशन कैपेसिटी, जो जितना बढ़िया से चीजों को प्रस्तुत करेगा। अब बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ या संथाल विद्रोह हुआ, वो तो सब पढ़ेगा ना, तो नंबर उसी में मिलेगा ना, 10 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 20, 25, 30, 35, 38 भी मिलेगा। तो किस पर, यही है ना प्रस्तुतिकरण। तो मैं पिछले वीडियो में मैं बताया था ना कि प्रस्तुतिकरण कैसे करना है। चार्ट, पाई, डायग्राम, मैप, फिगर, मानचित्र, डेटा, आरेख, स्केचिंग, ग्राफिंग, इंडिया का मैप, बिहार का मैप, केस स्टडी देना है आपको, संवैधानिक होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। सब उसके बाद में मानव अधिकारों का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, बुजुर्गों का सम्मान हो। दिल से आप आंसर लिखिए, देश का सम्मान, राष्ट्रवाद का सम्मान, राष्ट्रीयता का सम्मान। ये हुआ ना प्रस्तुतिकरण, मजा कोई टक्कर में आएगा। कन्फर्म सीट है आपकी, कन्फर्म, वादा रहा मेरा, समझे। तो मस्त प्रस्तुतिकरण, दिल को खुश करना है। कॉपी इतना सुंदर हो कि कॉपी खुलते के साथ इतनी अच्छी खुशबू हो कि मदमस्त और बेहोश कर दे। किनको, जो कॉपी चेक करेंगे महानुभाव महोदय, उनको इतनी अच्छी खुशबू हो। तो खुशबू क्या, गुलाब की नहीं, संविधान की खुशबू, सामाजिक न्याय की खुशबू, सामाजिक सशक्तिकरण की खुशबू,
सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक विकास की खुशबू, सर्वांगीण विकास की खुशबू, समावेशी विकास की खुशबू, किसकी? गांधीवाद की खुशबू, समाजवाद की खुशबू, राष्ट्रवाद की खुशबू, क्या? व्यक्तित्व की खुशबू, मानवाधिकारों की खुशबू। तब तो मजा, कॉपी खुलते के साथ इतनी खुशबू आए कॉपी से कि एग्जामिनर मस्त हो जाए, है ना, कॉपी चेक करने वाले। और तब देखिए मजा। आइए तो, जादू है जादू, आजमाइए। माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, जगदम्बा माँ, भरोसा रखिए उन पर। मेरे रूप में माँ जगदम्बा बोल रही हैं आपसे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अपने आप को कुछ मानता ही नहीं हूँ, सब माता का आशीर्वाद। आइए, प्रस्तुतिकरण क्षमता, व्यवहारवादी नजरिया, व्यवहारिक बनना है भाई। आंसर में हवाई मत लिखिए, एरोप्लेन से, जेट एयरवेज के हवाई जहाज से नहीं घूमते आंसर लिखिएगा। अब शिक्षा के समाधान के लिए मत लिख दीजिएगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना, सो यहाँ पर गोद ले ले हर गांव को और करे। व्यवहारिक होना चाहिए। आपका सरकारी स्कूल प्राथमिक है, इसको कैसे बनाइएगा, एडवांस कीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या सुधार हो? पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलो, और क्या क्या करवाइएगा। तो मतलब व्यवहारिक होना चाहिए, नजरिया प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो कि सरकार उसको कर सके। हवाई वाली बात नहीं कीजिएगा। आंसर में व्यवहारवादी नजरिया होना चाहिए। सच बात, झूठ झूठ, झूठा सच्चा और हवाबाजी नहीं कीजिएगा। आंसर में जो चीज रहेगा वही लिखना है व्यवहारिक नजरिए से। अब आइए, प्रकृति एवं व्यक्ति का संतुलन। देख रहे ना, कोरोना, मर जाइएगा कोरोना में, समझे ना। जीना है तो प्रकृति को, पर्यावरण को सम्मान कीजिए, पेड़ पौधा लगाइए, समझे ना। अब पटना में नहीं पेड़ पौधा लगे तो गोपालगंज, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा में जहाँ गांव है वहां तो पापा जी मम्मी जी को बोल के पेड़ लगवाइए, तब ना कल्याण होगा। तो प्रकृति एवं व्यक्ति का संतुलन होना चाहिए, समझे नहीं समझे। नेचर के साथ में बैलेंस बना के हम लोगों को रखना है ना। चूंकि अब आने वाला जो समय है, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, तो इसमें है ना पर्यावरण की बहुत ज्यादा प्रासंगिकता व महत्ता हो गई। और आज जो भी हमारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं या परेशानियां हैं, या जो कोरोना जैसी महामारी है, वैश्विक संकट है, या अन्य प्रकार की जो बीमारियां आ रही हैं, ये सब महामारियां हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, तो इन सब का वजह मुख्य रूप से है ना पर्यावरण का जो हम असीमित दोहन किया ना, उसका ये फलाफल है भाई। तो आपके आंसर में एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, पर्यावरण और व्यक्ति के बीच संतुलित नजरिया का। अब पूछा भी जा सकता है कि शहरीकरण को आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ पर्यावरण के विनाश पर आप क्या इससे सहमत हैं, है ना। अप्रोच वाला बात बताएंगे फिर, आप देखिएगा। तो पर्यावरण को हमेशा केंद्र में रखना है। देखिए, प्रकृति और पर्यावरण को हमेशा क्या रखना है, केंद्र में। अब प्रकृति और पर्यावरण है, इस पृथ्वी है तभी ना हम हैं, बताइए। पर्यावरण है जिंदा तभी ना हम हैं, नहीं तो हम आप रहिएगा, सुहानी हो जाएंगे हम लोग। तो हमेशा पृथ्वी पर्यावरण को केंद्र में रखना। अब आइए देखिए, आधारभूत ज्ञान होना चाहिए आपको। अब पीटी पास किए हैं, मेंस दे रहे हैं, तो ज्ञान तो होना ही ना चाहिए। हवाई में तो मेंस लिखेंगे नहीं। अब पूछा जाएगा जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताइए, लोक प्रशासन में हुए प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताइए। तो आधारभूत ज्ञान तो होना चाहिए ना, तो होगा ही आपके पास। इसमें तो कहीं कुछ क्षमता शक है नहीं, नोट्स पढ़े होंगे, एनसीईआरटी पढ़े होंगे, तो आधारभूत ज्ञान भी देखा जाता है। भाषाई योग्यता, भाषा के परीक्षा नहीं, फिर भी भाषाई योग्यता। अब उल्टा पुल्टा सेंटेंस फ्रेमिंग होनी चाहिए ना, ग्रामेटिकली थोड़ा करेक्ट होना चाहिए, सेंटेंस फ्रेमिंग होना चाहिए, कहाँ पूर्ण विराम, हलंत, कॉमा, जैसा पहले बताया था। तो भाषाई योग्यता भी देखी जाती है। और विश्लेषण क्षमता, तार्किक क्षमता देखा जाएगा, विश्लेषण कैसे चीजों का विश्लेषण करते हैं। भारत चीन के बदलते संबंधों में हाल में जो गलवान में जो प्रकरण हुई है, इसको देखते हुए भारत चीन के संबंधों को आप परिभाषित कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, वर्णन कीजिए, चर्चा कीजिए। तो आ गया ना विश्लेषण क्षमता, तो दिखाना पड़ेगा ना विश्लेषण क्षमता। मैं बताया ना जादू आपको, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, वैश्विक, इसी 6 पैराग्राफ में 7 पॉइंट में क्षमता कर दीजिए। क्या है कि नहीं है? ये हुआ समय निष्ठा। समय निष्ठा का ख्याल रखिएगा। समय निष्ठा, पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी। हमारे ऑनरेबल सुधीर कुमार आके सर हैं, और ऑनरेबल हमारे और भी कई हमारे सर लोग हैं, उनका हमेशा कहना है कि बाबू जीवन में डिसिप्लिन, डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी नहीं है तो कभी भी पीटी मेंस इंटरव्यू कुछ नहीं पास करोगे। तो समय निष्ठा का ख्याल रखिएगा। समय निष्ठा मतलब जो आंसर लिख रहे हैं वो समय अनुकूल होना चाहिए, वातावरणीय होनी चाहिए, पर्यावरणीय होनी चाहिए, उसका ध्यान रखिए। अब आइए, विवेक, विवेक से ही ना आंसर लिखना है, कि आंसर लिखना है मति भ्रष्टता से, तो विवेक का ख्याल रखिएगा। विवेक हमेशा चौकन्ना रहिएगा, नहीं तो लिखना कुछ तो लिख दीजिएगा, कुछ गाली वाले नहीं दे दीजिएगा किसी को, ठीक ना। प्रधानमंत्री जी से नफरत करते होंगे या बीजेपी से, तो गाली वाले नहीं दे दीजिएगा बीजेपी, क्योंकि सांप्रदायिक पार्टी है, ऐसे वैसे, ठीक ना। समझे नहीं समझे? तो विवेक का हमेशा ख्याल रखिएगा। कहीं भी चाहे अप्रोच
झलका कि एकदम ये राष्ट्रवादी है, चाहे फिर ये कहीं ना कहीं इसका संप्रदायवादी है, तो हो गया कल्याण। यदि आपकी कॉपी मिल गई किसी और को तो बैलेंस लिखिएगा, तो राष्ट्रवादी को कॉपी मिले, चाहे मार्क्सवादी को मिले, चाहे सबाल्टर्न इतिहासकार या जो भी मिले। अरे जीवन में विचारधारा तो सबका रहता है ना, और कोई तटस्थ और निष्पक्ष थोड़े ही ना है, सब मानव ही इंसान ही है ना, कमियां तो है ही ना। तो तटस्थता निष्पक्षता की उम्मीद किसी से नहीं कीजिए, फाइनल जस्टिस, टोटल जस्टिस नहीं। तो कॉपी मध्यमार्गी होनी चाहिए, ना गांधीवाद की तरफ झुकाव रहेगा, ना मार्क्सवाद की तरह झुकाव रहेगा, ना साम्यवाद की तरह झुकाव रहेगा, ना चे गुवेरा की तरफ झुकाव रहेगा। झुकाव रहेगा तो शासन संविधान के प्रति, मानवाधिकारों के प्रति, हो गया मध्यम मार्ग। ठीक है, तो यही बात है, विवेक का ध्यान रखिएगा, ज्ञान को व्यक्त कीजिएगा, ज्ञान को पोटरी बांध के मोटरी में नहीं रखे रहिएगा। अब हम ज्ञान को रख के क्या मर तो जाते हैं, कोई जानता? अभी ज्ञान बता रहे हैं, सीखे हैं तो सीखिएगा ना। 10 नंबर भी ज़्यादा आ जाएगा, 4 नंबर ज़्यादा आ जाएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, सक्सेस करके एक बाप राजीव सर क्या बताए थे भाई, रखिएगा ना। हम भी तो अशोक जैसा नहीं होगा, एक आध शब्द में होगा ना। मेरी भी तो इच्छा यही है, आँख से आंसू पोंछना, पेट को भोजन देना, हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, तो कामयाब हो रहे हैं ना, इतने से सही। तो ज्ञान को व्यक्त कीजिएगा अच्छे से, करने की क्षमता होनी चाहिए आपको। क्षमता नहीं हुई तो मैं कहां से दे रहे हैं, ज्ञान को अच्छे से व्यक्त कीजिए, उत्तम व्यवहार रखिएगा, आंसर कॉपी में गाली गलौज नहीं कीजिएगा, अच्छे से बैलेंस होकर लिखिएगा चीजों को, है ना, सही तार्किक तरीके से, संतुलित तरीके से, संतुलित विचार रखिएगा, झुकाव नहीं होना चाहिए, ना आतंकवाद से ज्यादा प्रेम नहीं दिखाइएगा, नक्सलवाद से प्रेम ज्यादा नहीं दिखाइएगा, ठीक है, चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार से प्रेम ज्यादा नहीं दिखाइएगा, नहीं तो प्रधानमंत्री जी को या सरकार को गाली नहीं देने लगिएगा, संतुलित विचार रखिएगा। स्पष्टवादिता, स्पष्टवादिता होना, अधिकारी बन रहे हैं, एसडीएम बनेंगे, डीवाईएसपी बनेंगे, वीडियो बनेंगे, निर्णय लेना होगा ना, तो निर्णय कहां से लेंगे? निर्णय लेने के लिए होनी चाहिए ना आप में ये स्पष्टवादिता। तो कॉपी में भी ये दिखना चाहिए, स्पष्टवादिता, सकारात्मक नजरिया दिखना चाहिए, निगेटिव नहीं थिंकिंग नहीं दिखाएगा तो सब लेके गोल गड्ढा मट्ठा हो जाएगा। सकारात्मक नजरिया हमेशा, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेंस के कॉपी में पूरा एकदम सकारात्मक और आशावादी नजरिया दिखना चाहिए। खास करके स्टार्टिंग और एंडिंग में जो आप लिखेंगे निष्कर्ष और प्रासंगिकता, उसमें तो प्रत्येक हालत में होनी चाहिए निष्कर्ष और प्रासंगिकता, हर हालत में लिखना है, और सकारात्मक नजरिया होना चाहिए सर में, यही ना पॉजिटिविटी। खुद मरा हुआ आदमी, निराश आदमी मजाक, मरा हुआ निराश आदमी क्या अधिकारी बनेगा, क्या प्रशासन, खुद जो नहीं संभाल पा रहा है लोगों को क्या संभालेगा? तो हक है आपको वीडियो बनने का, है हक है प्रोबेशन ऑफिसर बनने का, या वाणिज्यिक पदाधिकारी बनने का हक है आपको? नहीं रहेगा हक, हमको भी नहीं रहेगा, क्या समझे? तो सकारात्मक आशावादी नजरिया होनी चाहिए, निडर साहसीपन, डरना नहीं है, कॉपी में दिखना चाहिए, ठीक ना, खुल के अपने विचारों को एक्सप्रेस करना है, एकदम लगे कि नहीं एनर्जेटिक और सकारात्मक तरीके से लिखा गया है। समन्वयवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, सबको लेके चलना है, देश कोई आपका जागीर नहीं है, देश हिंदुओं की जागीर नहीं है, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग हैं, सभी मजहब के लोग हैं, सभी पंथ के लोग हैं, देश सबका है ना, हिंदुस्तान हम सबका है। इसलिए हमेशा समन्वयवादी विचार, दलित, पिछड़े, अग्रे, हरिजन, जो लोग भी हैं समाज के, वंचित, गरीब, पहाड़ी पर रहने वाले, जनजातीय क्षेत्र में, पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, केरला, सबको एक समान देखना है, सबको लेके चलिए समन्वयवादी नजरिया के साथ सबको रखना है, समझ रहे ना चीजों को। अनुशासन ही तो देश को महान बनाता है, अनुशासन के बिना जीवन तो है नहीं। तो अनुशासित सिपाही की तरह अनुशासन का हमेशा क्या करना है, आपको पालन करना है ना, उसमें दिखना चाहिए अनुशासन। परिश्रमी होना चाहिए, कॉपी में दिखना चाहिए आपका परिश्रम, अच्छे से लिखेंगे, सजा के लिखेंगे तो एक परिश्रमी नजरिया भी होनी चाहिए। सरल सहज भाषा का प्रयोग करना है मेंस में, क्या करना है? सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना है, मुहावरा और बड़े बड़े छंद और अलंकार का प्रयोग नहीं करना है, सरल सिंपल भाषा में आपको लिखना है ताकि एग्जाम रोज समझ सके, ठीक है। सरल सहज भाषा का प्रयोग और उद्देश्यपूर्ण शैली होनी चाहिए, आप जैसे लिखेंगे वो उद्देश्यपूर्ण और तार्किक होनी चाहिए, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण और तार्किक होनी चाहिए, है ना। समय की कमी है इसलिए फिर यहाँ हमको एंड करना पड़ेगा, फिर मैं अगले एपिसोड में आऊंगा, पूरा बोर्ड बाकी है। चलिए कुछ और मैं देख लेता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ उद्देश्यपूर्ण शैली के साथ साथ और क्या ध्यान, वैज्ञानिक खोज, हमेशा अपने आंसर में नए नए खोज को, रुचियों को लिखिए, केस स्टडीज दीजिए, यही है वैज्ञानिक सोच। आपका नजरिया हमेशा खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए, समझे ना,
खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए और वैज्ञानिक नजरिया होनी चाहिए। तो अपने मेंस के कॉपी में ये सब लिखिएगा, है ना। वैज्ञानिक खोज के बारे में कहीं खोज हुआ, अनुसंधान हुआ, कहीं रिसर्च हो रहा है, कहीं का केस स्टडी है, गांव का, जिला का, राज्य का, देश का, तो इसको लिखिएगा। केस स्टडीज को भी समझते हैं ना, केस स्टडी कोई भी उस तरह का प्रयोग। अब किसान चाची मुजफ्फरपुर की हैं, जैविक कृषि करती हैं, घर घर साइकिल से जाती हैं, लोगों को सहायता करती हैं, मदद करती हैं। कोरोना के समय में बहुत सारे हमारे कोरोना वॉरियर हैं, सिपाही हैं, डॉक्टर साहब हैं, कई लोगों के अच्छे अच्छे जो अभी बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उसको देना है। फ्लैगशिप कार्यक्रम, सरकार के जो फ्लैगशिप कार्यक्रम्स हैं उसके बारे में पूछा जाता है। और आंसर में हमेशा जो जिस अकॉर्डिंग पूछा जाए, प्रश्न का प्रारूप हो, उस हिसाब से हमको सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम को लिखना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, इन सब चीज़ों को लिखना है। या फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि श्रम योजना, तो इन सब चीज हमेशा अपने आंसर में आपको फ्लैगशिप कार्यक्रम, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे वो किसकी हो, बिहार सरकार की हो, इन दोनों के बारे में आपको हमेशा लिखना है एकदम निश्चित रूप से। चाहे पंचायत सरकार भी यदि कुछ कर रही है तो इसको भी लिखना है केस स्टडीज के रूप में। तो फ्लैगशिप कार्यक्रम की चर्चा कीजिएगा। गरीबी कृषि को प्राथमिकता दीजिएगा। आंसर लिखने में हमेशा निष्कर्ष में गरीबी और कृषि के प्रति आपका झुकाव होना चाहिए, इसके सकारात्मकता के लिए और इसके रिजल्टेंट के लिए और इसके निष्कर्ष के लिए और इस समस्या के समाधान का हमेशा प्रयास होना चाहिए। प्राथमिकता आंसर में देना है हमेशा गरीबी कृषि। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब सब में नहीं, जो प्रश्न पूछा जाए न्याय करना है। आंसर जो लिखेंगे आप न्याय सम्मत होना चाहिए और आत्म संयम का भी पालन रखना है। आत्म संयमी आपको बनना है, ठीक ना। आत्म संयम मतलब क्या, चीजों को लिखने में आत्म संयम बरतिएगा ना। आत्म संयम नहीं रहेगा तो जो मन करेगा सो लिखते जाइएगा। सुव्यवस्थित लिखना है आपको, तरीके से सिस्टमैटिक साइंटिफिक लिखना है, संतुलित लिखना है। मैं बता चुका हूँ, चीजों को बैलेंस करके, मध्यमार्गी होके, सबको साथ सबको विकास करके, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करके, स्थितिजन्य जो पूछा जाएगा उसी को लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, ठीक ना। गाना नहीं उसमें गाइएगा अनूप जलोटा को उसमें, ठीक ना। भाषा नहीं उसमें गाना है, जो पूछा जाएगा उसी को टू द पॉइंट जो पूछा गया, जहां से पूछा गया, जैसे पूछा गया वहीं से लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे बस, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं बनाना है। पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। आप जो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, आप समझिए। पता चलता है कि लिखते जा रहे हैं रेलगाड़ी में दुरंतों की तरह, पता ही नहीं चले। हमारे मित्र थे वो लिखना शुरू करते थे, शुरू से लेकर लास्ट तक लिख देते थे और पूछा जाता है किसमें क्या लिखे, आगे बता नहीं पाते थे वो, ठीक। तो दुर्भाग्य रहा है कि 3 बार से इंटरव्यू दिए हैं बेचारे, ईश्वर का इस बार फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, इस बार उनका हो जाए, मेरी दुआ है। तो आइए, पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। संरक्षणवाद मतलब, संरक्षणवाद का ध्यान, संरक्षणवाद मतलब हुआ आरक्षण, इस तरह का मुद्दा हुआ। SC ST या जो कमजोर वर्ग हैं उनको संरक्षण देना है, प्रकृति का संरक्षण करना है। तो इन सब चीजों का हमेशा आपको सम्मान का भाव दिखना चाहिए, संवैधानिक नजरिया होना चाहिए। सुशासन, गुड गवर्नेंस का आंसर में प्रयोग करना है। आपके आंसर में दिखना चाहिए कि भाई आप गुड गवर्नेंस के समर्थक हैं, इसका प्रयोग कीजिए। पबेट के आंसर में, GS के आंसर में गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, है ना। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता, ये तो संविधान का क्या है, की है, आपके आंसर में एकदम दिखना चाहिए, इसी की खुशबू आनी चाहिए, ठीक ना। नीकी एकदम सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी खुशबू। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता के, आप हिंदू हैं ना मुस्लिम, आप अधिकारी हैं तो आपका कोई जाति नहीं है, आपका एक ही जाति है, भारत का संविधान, एक ही धर्म है, भारत का संविधान, एक ही वसूल है, भारत का संविधान, एक ही मजहब है, भारत का संविधान, ठीक है। जब तक नौकरी करेंगे तब तक पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता, है ना। शरबत की तरह अपने खून के नस नस में गुला लिए, हम तो गुला लिए हैं, हम हिंदू है ना मुस्लिम, कुछ नहीं है, ठीक है। हम मानव हैं, हम इंसान हैं, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से हमारा जो मत है, मानना है, वो हम स्वतंत्र है, आज़ादी है, देश तो ऐसे भी आज़ाद है। सैल्यूट तो भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को, और गांधी जी, बाबा साहब और करोड़ों करोड़ों देशभक्तों को, ठीक है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा आंसर में, पंथ निरपेक्षता। और कुछ नहीं समझ में आया तो संविधान की जो उद्देशिका है ना, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका। पर्यावरण प्रकृति में प्रेम, हम तो बता चुके हैं कि आंसर संतुलित होना चाहिए, पर्यावरण और प्रकृति सम्मत होनी चाहिए, और प्रेम दिखना चाहिए पर्यावरण और प्रकृति के प्रति, इसमें प्रेम दिखना चाहिए। पर्यावरण संकट के कारण क्या क्या वो हम बता चुके हैं। राष्ट्रवाद, है ना, आतंकवाद से लड़ना है तो राष्ट्रवाद का सम्मान करना होगा। गरीबी भूखमरी से लड़ना है तो राष्ट्रवादी होना होगा। चीन और पाकिस्तान के नेक्सस से भिड़ना होगा तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र को सुरक्षित रखना है ना। कैसे रखेंगे, इधर से ही चाइना है, इधर से पाकिस्तान, दोनों का गठजोड़ है, तो जब तक
राष्ट्रवाद जगेगा नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला और पूर्वोत्तर तक कैसे देश की रक्षा करेंगे? नहीं तो फिर गुलामी। ठीक, तो अब जब तक एक एक भारत का एक एक बच्चा जिंदा है, एक एक हमारी माँ बहू बहन बेटी जिंदा है, तब तक हम सर कटा लेंगे, ठीक है, लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना चीन है पाकिस्तान में। आइए, राष्ट्रवाद का सम्मान करना है, राष्ट्रवादी नजरिया दिखना चाहिए, राज का अस्मिता भी होना चाहिए। बिहार है तो बिहारी पर गर्व करना शर्म की बात नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त की धरती है, बुद्ध महावीर की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, वराहमिहिर की धरती है और शेरशाह की धरती है, भक्ति सूफी संतों की धरती है और पता नहीं कितने नाना प्रकार के वीरों की धरती है। बाबू वीर कुंवर सिंह से लेके हमारे वर्तमान के भी कई सारे हमारे IAS IPS डॉक्टर मुख्यमंत्री जी बहुत लोग हैं। ठीक है, स्वाभिमान होना चाहिए अपने आप में, आत्मसम्मान होना चाहिए, सामाजिक न्याय आपको दिखना चाहिए, संपूर्ण न्याय करना है, व्यक्तिवादी नजरिया भी दिखना चाहिए। व्यक्तिवाद जहां जरूरत हो व्यक्तिवादी भी आपको बनना है, संपूर्ण न्याय का दृष्टिकोण होना चाहिए, सामाजिक न्याय भी आपको करना है। बिहार सरकार की पॉलिसी है सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक विकास, तो आपके आंसर में ये सब पॉइंट दिखना चाहिए, सामाजिक न्याय। फिर मैं अगले एपिसोड में और बताऊंगा और क्या क्या है अलग अलग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक में। ये तो मैं मोटा मोटा इतना बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आ रहा हूँ अगले एपिसोड में, ठीक है। और ले लिए हैं, ले लीजिए अच्छे से और तब तक के लिए मैं आपको शुभकामना मुबारकबाद देता हूँ। भाई हैं आप मेरे, है ना। आपको इसको फूल समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इस फूलों से आपकी सफलता के लिए हृदय से, दिल से, पूरे शिद्दत और पूरे मन से माँ गंगा की ओर से, माँ गंगा के पानी के हर बूंदों की ओर से आपकी सफलता के लिए टीम महाबोधि की ओर से आपको नमन वंदन व अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आपको भी इस तरह से सफलता होने के बाद वीडियो बना के अपने बिहार के भाई बहनों के लिए काम करना होगा। दिल से दुआएं। धन्यवाद।